हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने मैथ पेडागोजी से लिया है। और ये जो क्लास है ये आज की सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने कल एक और क्लास ली थी मैथ की, मैथ पेडागोजी। आप सभी को पता है कि जो मैथ का पेपर आता है सीटेट में, उसमें जो है 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 नंबर की पेडागोजी। तो ये जो क्लास है वो पेडागोजी से रिलेटेड है, पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चन है उससे संबंधित है, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 है उसकी जो रूपरेखा है वो यह मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका सम्मिलित होता है। इस दृष्टिकोण को प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वो ये मानती है कि जो गणित में चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका है, ठीक है, तर्कड़ा का एक तरीका है जो किस सम्मिलित होता है, वो दृष्टिकोण बताना कि किस दृष्टिकोण के द्वारा जो है ये प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देकर, यानी कि जो दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है ये विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग, एक विशेष प्रकार की कोचिंग देकर प्राप्त किया जा सकता है, या फिर खोजबीन उपागम का प्रयोग करके हस्तचालकों का प्रयोग करना तथा संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में सम्मिलित करना। या थर्ड ऑप्शन है कि गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देकर ये दृष्टिकोण नहीं प्राप्त किया जा सकता है, पहला ऑप्शन गलत होगा, बल्कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा कि जो खोजबीन उपागम का प्रयोग करके और हस्तचालकों का प्रयोग करना तथा संकल्पनाओं को जो वास्तविक जीवन से जोड़ना। किसी भी बच्चे को कोई भी चीज अगर हम समझा रहे हैं तो वो जो है उनकी वास्तविक जीवन से जोड़कर अगर हम चीजों को समझाते हैं तो उन्हें अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चार का छात्रा कक्षा 4 का छात्रा संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकती है। यहाँ पे जो है कक्षा 4 की छात्रा होगा, ठीक है। यहाँ पे कक्षा 4 की छात्रा संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकती है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करती है, ठीक है। लिखावट में त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक क्या है, ये बताना है। जो लिखावट में त्रुटियां हो रही हैं उनको सुधारने के लिए जो सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीकी होगी वो क्या होगी, ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं कि उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना, यानी कि उसे जो है ऐसे 10 तरीके की अभ्यास परीक्षाएं देना, यानी कि उसको जो है अगर वो 10 तरीके की परीक्षाएं देती है तो उसकी जो त्रुटियां हैं लेखन संबंधी वो सही हो जाएंगी। ये ऑप्शन है पहला। दूसरा है कि वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना। और तीसरा है कि उसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरने हो। चौथा ऑप्शन है कि संख्या प्रणाली की समस्या को हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना, ठीक है। ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कि जो संख्या प्रणाली की समस्या है उसको हल करने के लिए जो तरीके होते हैं वो कई होते हैं, ठीक है। उनको एक से अधिक तरीके सिखाना ताकि जो है वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उनमें जो प्रकरण है, उस जो प्रकरण है वो अभ्यास, ये अभ्यास समय एक प्रकरण है, उसको जो समावेशित करने का उद्देश्य है वो क्या है, ये बताना है। पहला है विद्यार्थियों को आनंद प्रदान करना, दूसरा है कि दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, या फिर तीसरा है समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, और चौथा है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, ठीक है। तो जो अभ्यास समय का एक प्रकरण है उसको जो उसका जो समावेशित करने का उद्देश्य है वो ये है कि विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि अधिक से अधिक उसको अवसर देना, ठीक है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गणित के अध्ययन से बच्चे में किस गुण का विकास होता है। कौन से ऐसे गुण हैं जो बच्चे में उनका जो है विकास होता है गणित का अध्ययन करने से। अगर बच्चा गणित का अध्ययन प्रॉपर तरीके से कर रहा है या गणित के सवालों को सॉल्व कर रहा है, उसका अध्ययन कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो उसमें कौन से ऐसे गुण हैं जो कि डेवलप होंगे बच्चे में, ठीक है, ये बताना है। पहला है आत्मविश्वास, यानी कि गणित का अध्ययन करने से बच्चे में आत्मविश्वास आता है।
दूसरा एक तार्किक सोच डेवलप होता है, और तीसरा है कि विश्लेषिक सोच होता है, जो बच्चा है उसमें विश्लेषणात्मक प्रकार का जो सोच है वो डेवलप होता है। चौथा है ये सभी। तो जो एक बच्चा होता है जो गणित का अध्ययन करता है उसमें आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषणात्मक सोच और ये सभी, ये फोर्थ, ये सारी चीजें उसमें जो है डेवलप होती है, सारी चीजों का विकास होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे विश्लेषिक सोच या विश्लेषणात्मक सोच ये दोनों होंगे। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व क्या है। ये बताना है कि जो विद्यालय का पाठ्यक्रम या विद्यालय का जो सिलेबस है उसमें जो गणित है यानी मैथ है उसका क्या महत्व है। पहला है ज्ञान एवं कौशलों कौशलों की प्राप्ति में, या जो ज्ञान है बच्चों में, जो ज्ञान या कौशल की प्राप्ति करने में गणित का महत्व होता है। या फिर दूसरा है बौद्धिक आदतों के विकास में। तीसरा है वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में। चौथा है उपरोक्त सभी में। तो जो विद्यालय या स्कूल में जो पाठ्यक्रम होता है गणित का जो सिलेबस होता है उसमें ज्ञान और कौशलों की प्राप्ति का भी महत्व होता है, बौद्धिक आदतों का भी विकास होता है गणित के अध्ययन से। तीसरा है वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, ये भी होता है इसका। जो फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये तीनों चीजें इसमें जो है सम्मिलित होती हैं, इसमें गणित का महत्व होता है। ठीक है, एक गणित का जो है पाठ्यक्रम पढ़ने से व्यक्ति में ये सारी कौशलों की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो है ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे निगेटिव बताना कि कौन सा कथन है या कौन सा ऑप्शन है जो निगेटिव है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे निगेटिव बताना कि कौन सा कथन है या कौन सा ऑप्शन है जो निगेटिव है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे नहीं है, वहाँ कहने का मतलब वहाँ पे पॉजिटिव पूछ रहा है या निगेटिव पूछ रहा है क्वेश्चन में, इस चीज़ को जरूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, अगर निगेटिव है तो वहाँ पे आप उसको अंडरलाइन कर लिए, गोला कर लीजिए ताकि आपको समझ में नजर आ जाए कि हाँ यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। दूसरा है एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तीसरा ऑप्शन है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। और चौथा है कि अभाज्य संख्याएं अपरिमित से अनेक है। तो यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है कि जो इन सभी कथनों में वो कथन बताना जो कि नहीं है, यानी निगेटिव है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या अपरिमित से अनेक है। यहाँ पे जो निगेटिव है वो है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ये निगेटिव है और निगेटिव का आंसर ही निगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से कार्य में गणित उपयोगी नहीं होता। कौन सा ऐसा कार्य है जो व्यक्ति अपने स्कूल में या फिर अपने जीवन में करता है जो कि गणित के लिए उपयोगी नहीं होता है। पहला है मानसिक विकास में, यानी कि मानसिक विकास में गणित का उपयोग नहीं होता है, या फिर शारीरिक विकास में, या फिर दार्शनिक विकास में, या फिर भौतिक विकास में। तो जो गणित उपयोगी नहीं होता जिन चीज़ों में वो होता है दार्शनिक विकास में। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा, दार्शनिक विकास में गणित का कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। कौन सा ऐसा विषय है जिसमें अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। पहला है ऑप्शन गणित में, दूसरा भूगोल में, तीसरा इतिहास में और चौथा है हिंदी में। तो जिस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है वो सब्जेक्ट है गणित, यानी कि मैथ। ठीक है, मैथ यानी कि जो गणित सब्जेक्ट है उसमें अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। यानी कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है उसके अनुसार विद्यालय में जो गणित शिक्षण है उसका संकीर्ण उद्देश्य क्या है ये बताना है। पहला है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। दूसरा है संख्यात्मक कौशलों का विकास। तीसरा ऑप्शन है बीजगणित पढ़ाना और चौथा है परिकलन व मापन पढ़ाना। तो यहाँ पे जो संकीर्ण उद्देश्य है वो है संख्यात्मक कौशलों का विकास। ठीक है, जो विद्यालय में गणित शिक्षण का जो संकीर्ण उद्देश्य है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार वो है संख्यात्मक कौशलों का विकास, इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। किस चीज़ के द्वारा जो है गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, पहला बताना है।
पहला ऑप्शन है चर्चा या वाद विवाद द्वारा, दूसरा है मौखिक कार्य द्वारा, तीसरा है लिखित कार्य द्वारा और चौथा है अभ्यास द्वारा। तो जो छात्र या छात्राएं होती है वो गणितीय गणना में जो गति प्राप्त करती हैं वो अभ्यास द्वारा, यानी कि अगर आप अभ्यास कर रहे हैं मैथ का तो आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं कभी। जो गणित होता है वो अभ्यास मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो गणितीय गणना में जो गति प्राप्त होती है वो अभ्यास के द्वारा ही होती है। अगर बच्चा अभ्यास करेगा, निरंतर अभ्यास करेगा, निरंतर करेगा, तो जो मैथ है उसकी स्ट्रांग बन जाएगी, ठीक है, वो चीज़ों को भूलेगा नहीं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार इनमें से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। निगेटिव बताना कि कौन सा ऐसा भाग है जो कि गणित के सिलेबस का पार्ट नहीं है, भाग नहीं है, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में। पहला है चौपड़, दूसरा है सममिति, तीसरा प्रतिरूप और चौथा अनुपात। तो जो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में जो गणित का सिलेबस है उसमें जो भाग नहीं है, जो गणित सिलेबस का भाग नहीं है, गणित के पाठ्यक्रम का जो भाग नहीं है वो है अनुपात, यानी प्राइमरी लेवल में जो है जो प्राइमरी विद्यालय, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें जो है अनुपात जो सब्जेक्ट है वो गणित के पाठ्यक्रम में नहीं है, ठीक है, गणित के पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करे। कौन सा ऐसा जो है मंत्रालय है, यानी कि जो शिक्षा मंत्रालय है वो कौन सी ऐसी राष्ट्रीय पहल बनाती है, पहल करती है कि जिसमें प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त करे, यानी कि जो कोई भी बच्चा हो, प्रत्येक बच्चा, देश का हर बच्चा जो है वो स्कूल जाए, पढ़े लिखे और आगे बढ़े और उसका जो है संख्यात्मकता को प्राप्त करे, ठीक है, यानी कि जो साक्षरता है उसको जो है बढ़ावा मिले, ताकि प्रत्येक जो बच्चा है वो जब स्कूल जाएगा तो भारत का हर नागरिक शिक्षित होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कौन से जो है कौन सी राष्ट्रीय पहल है जो कि इसको जो है बढ़ावा दे रही है। तो पहला है निपुण भारत, दूसरा साक्षर भारत, तीसरा सक्षम भारत और चौथा समग्र भारत, ये समग्र शिक्षा, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय पहल बनाई गई है शिक्षा मंत्रालय द्वारा वो है निपुण भारत, ठीक है। इसके थ्रू ये बताया गया है कि कोई भी बच्चा हो वो जो है साक्षरता मतलब पढ़ने का उसको अधिकार है, वो जाके वहाँ पे स्कूल जाके पढ़ाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है, गणित को बेहतर बनाने के लिए एक व्यक्ति जो है या कोई भी बच्चा है उसको किस चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है गणनाओं में प्रवीणता की, दूसरा है सूत्र याद करने की, तीसरा हल को याद करने की, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति को गणित में अपना बेहतर प्रदर्शन करना है तो उसको जो है गणित के कुछ जो सूत्र होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको जो है याद करने की ज़रूरत होती है या फिर उनको समझने की ज़रूरत होती है। जब तक कोई भी बच्चा नियमों को समझ नहीं लेगा, जान नहीं लेगा, नियमों को पढ़ नहीं लेगा या सूत्र को समझ नहीं लेगा, सूत्रों को, कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जिन्हें याद करना जरूरी होता है, उनको याद नहीं कर लेगा, तब तक जो है व्यक्ति गणित के में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा कि सूत्र याद करने की जो आवश्यकता होती है, बच्चा जब तक उस सूत्र नहीं याद करेगा तब तक उस गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं हैं, एक अच्छी जो पाठ्यपुस्तक होती है उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है वो बताना है। पहला ऑप्शन है कि उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, दूसरा ऑप्शन है कि स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, तीसरा है कि केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं, और चौथा है कि उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है डी ऑप्शन की उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है, किसी भी पुस्तक को मोटी या भारी होना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। और केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं, ये भी गलत है। यहाँ पे जो ऑप्शन बी नंबर है कि स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, ये जो है ऑप्शन सही है कि कोई भी किताब है उसमें स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं को जो परिचय है उसको दिया जा सकता है। और पहला है कि उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, ठीक है। कोई भी एक किताब होती है
तो उसमें जो है सरल से लेके कठोर तक जो है मतलब उसमें जितने भी अभ्यास होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सारे कठोर ही हों, बल्कि ये होता है कि कुछ जो है अभ्यास सरल से लेकर कठोर तक होते हैं, यानी सरल से लेकर कठोर तक के बहुत सारे अभ्यास उसमें दिए होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन ठीक है, और बी, ए और बी जो है ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो ए बी कहाँ पे है देख लेते हैं। हाँ, ये थर्ड ऑप्शन है ए और बी, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गणितीय भाषा का स्वरूप कैसा है। जो गणित का भाषा है उसका स्वरूप कैसा होता है। पहला जोड़, दूसरा घटाव, तीसरा है गुणा और चौथा है ये सभी। तो जो गणितीय भाषा का स्वरूप माना जाता है वो होता है जोड़ भी होता है, घटाव भी होता है, गुणा भी होता है। ये सारी चीज़ें होती है गणितीय भाषा का जो स्वरूप माना जाता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।